ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर 3D प्रोग्रामिंग। तो हमने एक ये मॉडल चूज किया है जिसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मास्टर कैम में 3D प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से टूल पाथों का यूज कर सकते हैं हम। 3D प्रोग्रामिंग में 2D प्रोग्रामिंग का कैसे हेल्प होती है, स्टॉक कैसे लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लेते हैं, ओरिजिन कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है। तो जब हम ये पार्ट खोलते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हमने क्या किया, हमने एक मशीन ली है, मिलिंग मशीन, डिफॉल्ट करके। तो ये मशीन यहाँ पे आ रही है। अगर ये टूल पाथ यहाँ पे नहीं नजर आ रहा या कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो व्यू में जाके टूल पाथ ऑन करना है, सॉलिड ऑन करना है, प्लेन ऑन करना है। ये तीन तुम में मस्ट है। लेवल भी कर लो तो भी अच्छी बात है। ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार चीजें चाहिए। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, टॉप व्यू करेंगे तो ये ऐसे नजर आ रहा है, आइसोमेट्रिक करेंगे तो ऐसे नजर आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे को करना है कि इसको सीधा करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें पता है कि टूल हमेशा जेड की डायरेक्शन से आएगा। ठीक है। टूल जो है हमेशा जेड की डायरेक्शन से आएगा, इसलिए हमारे को सबसे पहले जेड सीख करना है। तो उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे सीधा करके एक प्लेन और बना लें, या मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रोटेट कर लूँ। रोटेट करने के लिए मैंने टूल ट्रांसफॉर्म में गया, डायनेमिक मॉडल सेलेक्ट करके इसको ओरिजिन बताया, और इसकी डायरेक्शन को मैंने उल्टा लिया। कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। ओके करेंगे, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो ये ठीक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में टॉप व्यू होना चाहिए। तो ये हमारा ओरिजिन आ गया। यस यस। ठीक है जी। अभी ओरिजिन नहीं आया, अभी ये सिर्फ सीधा हुआ है। हम्म। अभी ये मॉडल सिर्फ सीधा हुआ है। तो सीधा करने का एक और तरीका था, अगर मैं इसको अंडू कर दूं। ठीक है। क्योंकि हमारे को सिर्फ मॉडल नहीं बनाना, हमारे को मास्टर कैम भी सीखना है, कि हम और तरीका भी देखना चाहते हैं कि और तरीका क्या हो सकता है। और तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ से कमांड लें, होम में जाके बाउंड्री बॉक्स, वायरफ्रेम में बाउंड्री बॉक्स, ये बॉडी सिलेक्ट करें, एंड सिलेक्शन। कुछ कमांडें हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो भी हम रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमने बाउंड्री बॉक्स बनाया। कई बार क्या होता है, हमारे को इसके ऊपर फेसिंग करनी होती है। तो फेसिंग अगर करनी है तो पहले ही इसकी हाइट जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा लूंगा। इसको 65 कर लेते। तो 65 किया तो देखो ये नीचे को बढ़ रहा है। समझ रहे मेरी बात। हम्म। 65 किया तो ये नीचे को बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने ये ऊपर से एंकर कर दिया। ऑल शोन। अब ऊपर से एंकर है, 65 किया, अब ये ऊपर को बढ़ गया। ठीक है। वैसे ये उल्टा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको ये किसी प्लेन के हिसाब से बन रहा होगा। ओरिएंटेशन जो है कंस्ट्रक्शन प्लेन के हिसाब से हो रही है, जान लिया ना। ऑटो कर देंगे तो ऑटो होने लग जाएगी, फेज नॉर्मल कर देंगे तो फेज नॉर्मल, कंस्ट्रक्शन प्लेन के हिसाब से। ठीक। तो इसको कर दो 65। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दिया मैंने जान के, ताकि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे हमने फेसिंग का टूल पाथ किया था 2D वाला, है ना, तो वैसे ही हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब हमारे को लाइनें चाहिए या सॉलिड बॉडी चाहिए, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है। आज से पहले ठीक। जब तक हम जब भी हमने लिया तो हमने लाइन एंड आर्क लिया। तो आज मैं इसको बदल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सॉलिड कर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक ही बात है वैसे तो। अगर हमने सॉलिड ले लिया और ओके कर दिया, तो ऐसे एक सॉलिड बॉडी बन जाएगी। अब इससे फायदा क्या है, ये मैं स्टॉक में भी ले लूंगा। ठीक है। तो मेरे दो फायदे हो गए। एक फायदा क्या हो गया, कि अब मैं एक नया प्लेन बना सकता हूँ
इस फेस के ऊपर। हम्म तो एक फायदा तो ये हो गया कि मेरा प्लेन टू की जगह यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले तो हम ऐसे ही प्लेन टू छोड़ देते थे, अब हम अच्छा सा नाम रखेंगे क्योंकि हमारे को प्रॉपर काम करना है। तो हमारे को हमेशा अच्छा सा नाम सोच के इसका नाम रख देते हैं टॉप फेस। ठीक है, ये मेरा टॉप फेस है स्टॉक का। ठीक है, ठीक। टॉप सेंटर कर दो। ठीक है, टॉप सेंटर फेस स्टॉक, ओके। ठीक है, आलस नहीं करनी, बड़ा नाम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये नेम में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यहाँ तीनों टिक हो गए। ठीक है, जब हम प्लेन बनाते हैं ना, जब हम कोई नया प्लेन बनाते हैं कोई भी फेस लेके, तो ये तीनों टिक होने चाहिए, WCS, टी प्लेन और सी प्लेन। ठीक है, तभी वो उसके ऊपर आएगा। एक और चीज देखो जो हमने लास्ट टाइम भी करी थी, जब मैं ये प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क ऑफसेट आ रहा है। तो अगर आपको G55 4 से बनाना है, G55 से बनाना है, किस से बनाना है, जो आपने मशीन में वर्क ऑफसेट डाल रखा है वो यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर हम्म देता हूँ तो G54 में प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये पहले ही सेट कर लो तो अच्छी बात है। ओके करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ऑफसेट में ये 0 लिखा हुआ आ गया। अब इसका जो भी जी कोड बनेगा वो G54 में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप सेंटर आ गया, चेक कर लेना है। यहाँ पे ये आ गया। एक यहाँ पे लिखा है एसोसिएट ओरिजिन और एसोसिएट ओरिएंटेशन, इनको बंद कर देना। एसोसिएट का मतलब ये होता है कि वो ना फिक्स हो जाएगा, फिर वो अगला प्लेन बनाएंगे तो वो फिर एक और एक्सिस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमारे को वो नहीं चीज करनी। हम फालतू के जो प्लेन है उनको डिलीट कर देते हैं। ये जो प्लेन है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये प्लेन, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे काम करना। स्टॉक का काम खत्म हो गया। ये ब्लॉक जो हमने बाउंड्री ठीक सर। बॉक्स बनाया था, इस बाउंड्री बॉक्स को हम होम में जाके ब्लैंक भी कर सकते हैं, या मैं इसको एक अलग लेवल में डाल देता हूँ। अलग लेवल का मतलब है कि मैं 2 नंबर बना रहा हूँ एक लेवल, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टॉक। ठीक है, और ये जो बॉडी है इसको सिलेक्ट करके स्टॉक में जाओ, राइट क्लिक करो और मूव सिलेक्टेड एंटिटी। तो ये स्टॉक जो है इसके अंदर चला गया, 2 नंबर के अंदर। ठीक है, अब मैं 1 नंबर में आके 2 नंबर को विजिबिलिटी बंद कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। तो मुझे अब हाइड एंड हाइड में ना क्या होता है, भीड़ हो जाती है बहुत सारी लाइनों की, चीजों की। हम्म अगर मैं 10 चीजें ब्लैंक कर दी तो वो 10 की 10 एक ही जगह पे चली गई। इससे क्या है, हमारे सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, तो पहला काम हमेशा जब भी मास्टर कैम खोलो मॉडल लाओ। दूसरा काम जेड की डायरेक्शन देखो, अगर वो सही नहीं है तो उसको रोटेट करो या प्लेन क्रिएट करो। ठीक है, अब ये है, अब मैं राइट क्लिक करके टॉप भी करूंगा तो ये टॉप भी नजर आएगा, आइसोमेट्रिक करूंगा तो आइसोमेट्रिक ही नजर आएगा। अगर मैं फ्रंट व्यू करूंगा तो ध्यान से देखो, हमने 5 mm ऊपर किया था, तो हमारा कोऑर्डिनेट यस। सिस्टम जो है वो 5 mm ऊपर ही है। समझ रहे बात? तो मेरे को फेसिंग ठीक। करने में आसानी होगी। स्टॉक जो है वो मेरा, स्टॉक जो है वो मेरा लेवल में पड़ा है, तो लेवल में विजिबिलिटी ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। तो मेरा रॉ मटेरियल भी मुझे पता है कि मेरा रॉ मटेरियल जो हम बाजार से खरीद के लाएंगे वो उसका साइज क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे करो। ये मॉडल का मॉडल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इस मॉडल को के ऊपर ही काम करो, कोई और मॉडल मत लो। ठीक है, एक बार सीख जाओगे तो फिर उसके बाद जो मर्जी मॉडल लेके काम कर सकते। जो भी लोग ठीक। यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, कैम सॉल्यूशन लुधियाना।
अब आपको बहुत सारे मॉडल, कम से कम 100 से ऊपर मॉडल हैं, सारे के सारे एक साथ मेल करते हैं। ठीक है, सिर्फ 199 रुपीज का है वो मॉडल। वो भी यही देखने के लिए कि बंदा वाकई जेन्युइन है कि नहीं है। वो सीखना चाह रहा होगा, अगर 200 रुपये भी नहीं खर्चना चाह रहा तो फिर वो जेन्युइन नहीं माना जाएगा, है ना। जो पैसे खर्चेगा वही सीखेगा। ये भी है जिंदगी में, है ना। ना नौमन तेल ना राधा नाचे। ठीक 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 है। हाँ हाँ। सुनिए आपने अच्छा कहानी, जी। हम्म। ये कहानी बड़ी अच्छी हाँ। है। वो कहते हैं जी कोई दरबार लगा हुआ था, कि कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, कहते जी राधा को नचाओ यहाँ पे। तो कहते राधा तो तभी नाचती है जब ये मंदिर के, ये जो हमारा महल है इसमें सारे दिए जल रहे हो, तभी तभी वो नाचेगी, हम्म नहीं तो वो नहीं नाचेगी। तो कंडीशन ये लगा दी। तो सारे दिए जलाने के लिए 9 मन तेल चाहिए होता था। हम्म। तो ये बात तो आई थी कि ना 9 मन तेल है तो ना नहीं ही राधा नाचेगी। जब ना 9 मन तेल है तो नहीं। जो भी है, ठीक है। साथ साथ कहानी ठीक है। सुनाएंगे हम। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप फुल सीरीज आएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, फोटो खींच के मेरे को भेजो कि हाँ जी हमारा ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की वीडियो भेज दूँ। ठीक है सर।